राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? प्रभु की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करोगे मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं कोशिश करूँगी आपको पूरा एंटरटेन करूँ, आपसे बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करूँ। अगर मेरी बातें भी आपको अच्छी लगे, मेरी भाषा, आवाज़, कुछ इतना सा चिट्ठी भर भी कुछ अच्छा लगे ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा देखिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़। मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने के लिए। पहले मेरी इसी चीज़ को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बहुत सारा सपोर्ट दीजिएगा। थोड़ा मैं भी खुल जाऊँगी और धीरे धीरे मैं भी खुलूँगी, ठीक है? तो डोंट वरी, बी हैप्पी डायलॉग होता है ना। तो सुबह की शुरुआत आज चुकी लेट। आज मेरी आँख खुली 7:45 बजे, क्योंकि सोए हम 12:30 बजे, 1 बजे थे। 1 सवा बजे सोई थी मैं, क्योंकि पता था कल छुट्टी है बच्चों की, तो थोड़ा सा इन्हें भी कहीं से आना था। ये भी लेट आए थे, फिर खाना पीना खाया, इन्होंने थोड़ी गपशप की। वैसे तो ये कभी करते नहीं, लेकिन मैं भी कल कहीं गई थी तो इनको पूछना था, तो इन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा आप पूछ रहे हैं ये आप, कि मैं कहाँ गई थी? ये तो आप मुझसे कहते थे कि तुझे हर बात जाननी है, तुझे हर बात जाननी, मैं कहाँ गया, क्या कर रहा हूँ, तुझे क्या मतलब है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, और जो आदमी लोग भी सुन रहे होंगे, जेंट्स लोग भी, क्या अपनी बीवियों को नहीं बताना चाहिए? गलत है? अरे बीवी से पहले माँ बाप भी होते हैं घर में, उनको भी आप बता कर जाओ। जानकारी रहना बहुत ज़रूरी है घर में, और ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्लीज़ अपनी फैमिली में बता कर जाइए। भगवान ना करे कभी कुछ किसी के साथ अनहित हो, लेकिन प्लीज़ जानकारी बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंडों के साथ, जिसके साथ जा रहे हो, उन सब का नंबर आप दीजिए। अपने घर में, फैमिली में आपकी माँ है, पापा है, उनके पास भी होना चाहिए ये नंबर। अगर वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, पूछते हैं, तो प्लीज़ उनको मना मत करें, उनको हर चीज़ बताएं, दें। और अगर वाइफ है तो उसको भी अपने आप से आप करेंगे ना ये सब चीज़ों का सपोर्ट, क्योंकि मैं भी एक वाइफ हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ मेरा हस्बैंड कहीं भी जा रहा है तो मुझे बता कर जाए, एटलीस्ट बता दे कि मैं आज ये जा रहा हूँ। पहले तो घूमना फिरना था, लेकिन अभी कैसे भी जाते हैं। अब आपको पता है कि भाई बाहर जा रहे हैं, तो वो बात मत बताओ कि हाँ हमें पता है बाहर जा रहे हैं। किसी किसी की तो आदत ज़्यादा होती है, बेचारे बता के ही जाते हैं, हर चीज़ नॉलेज में रखते हैं। ऐसे है हमारे एक शायद ग्वालियर वाले नंदोई, वो अपनी वाइफ को बताते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं वाइफ का। लेकिन अगर वाइफ फिर भी थोड़ा थोड़ा वो करे तो फिर गुस्सा भी बड़ा ख़राब है उनका। गुस्से में मैंने तो नहीं देखा। मैं देखो, हस्बैंड वाइफ के कोई भी हो, हमारे मम्मी पापा भी है, सबके बीच में कहा सुनी तू मैं होती है। जहाँ तू मैं ना हो ना, समझ लो प्यार है ही नहीं। वहाँ तो फिर धक्का होता है, पति को फेंक दिया जाता है, ड्रम में भर दिया जाता है। जहाँ प्यार ही प्यार होता है तो वहाँ तो ड्रम में ही फेंक दिया जाता है। हाँ, जहाँ ज़्यादा तकरार हो, हद से ज़्यादा हाथापाई तक की, तो भाई उससे तो फिर दूर, वो भी थोड़ा सा अपना है। अगर आप 2-4 महीने भी अलग रह के देखोगे ना, उसको एहसास हो जाए तो ठीक है, वरना अपने दूर रहना बढ़िया है। अगर आपके लड़की वाले के माँ बाप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डिसीजन लेना ज़रूरी हो जाता है कि किसी एक ना रहे अपने जीवन में, उससे अच्छा है कि साथ में रहें या अलग रहें, ठीक है ना? तो बता के जाना चाहिए दोस्तों। कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाती है, इसी को कहते हैं गॉसिप। मैं बहुत बड़ी गॉसिप की क्वीन हूँ, बहुत बड़ी वाली गॉसिप की क्वीन हूँ। कोई कहीं आता है जाता है, ऐसी मेरी सास के साथ में बैठती थी शुरू में। मम्मी जाती थी कहीं बुलाऊआ में, नोते में, न्योता में, मैं पूछती थी मम्मी वहाँ कौन है, कौन आया, कौन गया, क्या बना। तो पता है उनका जवाब क्या होता था? कौन आता है, कौन होगा, ये घर परिवार के। तो मैंने कहा घर परिवार में फिर भी कोई नहीं आता, कोई आता है ना? एक बात बताना, आप लोग कमेंट करना, ऐसा होता है ना? कोई आता है, कोई नहीं आता, तो कौन कौन है आपको बताओ ना। नहीं,
ये मैं बैठती थी, बात करती थी। भैया सास के टॉपिक ही लाऊंगी मैं, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे सास की वजह से मैं भरी पड़ी हूँ। मैं लेकर आऊँगी, क्या पता आपसे बात करके मैं हल्की हो जाऊँ, क्या पता मेरे सास के प्रति मन बदल जाए। तो वो यही कहते थे, कौन कौन आता है। और कुछ देर बाद देखो फ़ोन पे लगी हुई हैं। फ़ोन बेटियों के नहीं आते, यही मिलाती हैं। कहती हैं फ़ोन क्या आते हैं। मैंने कहा बेटियों को भी तो आप बताते होगे, उनको भी तो मुझसे ज़्यादा पता होता है कि कौन आया कौन गया, क्या बना था, हैं क्या क्या है। तो कह रहे उनका फ़ोन आता है, वो मुझसे पूछती हैं एक एक मिनट की बात, तब मैं बताती हूँ। हैं और जब भी मैं कॉल रिकॉर्ड चेक करूँगी तो इन्हीं के फ़ोन यहीं से गए होंगे, इन्हीं के फ़ोन गए होंगे। और अभी कुछ केस की वजह से तो पता ही है आप लोगों को दोस्तों मैंने क्या कर रखा है। तो उसमें मैंने सुना, खुद ही से बता रही है। अभी बाहर मंदिर का उद्घाटन हुआ था ना, तो मेरी तो बातचीत खैर है ही नहीं, ना मैं करती सच्ची में। तो भगवान से भी हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, मैं अब उनसे बिल्कुल नहीं कर सकती। तो पता ही क्या, अपनी बेटी को अपने आप ही वो पूछ भी नहीं रही, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो बता रही है आज वहाँ उद्यापन, आज वो था, आज प्राण प्रतिष्ठा थी, खाना भी था, खाने में ये था, भल्ले थे, वो थे, सब बता रही है। बताओ तो प्रभु ये तो सॉरी मुझे लगा मैं प्रभु से बात करूं, पर आप लोग भी जनता जनार्दन है, प्रभु ही हैं। तो दोस्तों आप लोग बताओ, मुझे घर में ना बता के ये बातें शुरू से ही बेटियों को हमेशा बताती हैं। किस परिवार में किसके क्या हो रहा है बेटियों को पता होगा, तीनों बेटियों को। जिसको भूल जाएंगी अपने आप से फ़ोन लगा लेंगी। अरे भाई मैंने तो इनसे साफ कह दिया है, मैंने कहा इनको कुछ भी हो गया है, इनकी रुचि सुषमा को फ़ोन कर देना। ममता तो आने से रही, यहाँ ना आने दूँगी, आ जाएगी तो मैं कौन सा मुंह लगा रही हूँ, अपने अलग रूम में बैठी रहेंगी। मैंने कहा रुचि सुषमा को फ़ोन कर देना, आगे देखभाल कर जाएंगी, चाहे अपने घर ले जाएंगी। इनने मेरे साथ जो किया है मैं इनका डबल करके इनको दूँगी। मैं नहीं कर सकती, मैंने जिया जी के आगे भी बोल दिया भैया, मैंने अपने एक चाचा है उनके आगे भी बोल दिया, मेरे से अब इनकी सेवा कुछ मैं नहीं करूँगी, ना हो पाएगी। ऐसे हमारे एक चाचा हैं, छोटे चाचा हैं, बीच वाले चाचा, सबसे छोटे तो नहीं है, बीच वाले चाचा। 2 महीने में ये इनकी बड़ी बहू घर गई, फिर उसके 15 दिन बाद छोटी गई पहले, फिर बड़ी गई, दोनों बहू गई। अब खाना कौन बनाए, तो 2-3 दिन ये बाहर से लाने लगे। तो मैंने ही कहा कि चाचा जी खाना आप कहाँ से खा रहे हो, मैं बना देती हूँ। तो नहीं, यूँ लंबे हाथ जोड़ लिए, मैं तो अपने बना लूँगा, जब तक मेरे हाथ पॉकेट में पैसा है लेके खा लूँगा। सडनली क्या हुआ, ऐसे बोले। उनको भी ये लगा क्योंकि मैं मम्मी से नहीं बात कर रही, मेरा रीजन अलग है, देखिए आपका अलग है, मेरा अलग है। तो मैं मम्मी को खाने के लिए कभी पहले मैंने मना नहीं करा, ये भगवान भी जानते हैं। मैं खाना देने गई 3 बार, ऐसा कई बार, 3 बार भी नहीं कहूँगी, अभी हाल में तो कई बार, शुरू जब से आई हूँ तब से ही खाना लौटा दिया, खाना नहीं खाया। मेरे हाथ क्या टूट गए, मैं अपने हाथन बना के ठोक के खा लूँगी। मेरा इनसे कुछ बात होती थी, मैं इनको खाना नहीं देती, परोसती नहीं थी, बस बनाती भी नहीं थी कि आप घूमने जा रहे हो, दोस्तों के साथ जा रहे हो, फैमिली मायने नहीं रखती है, तो इस चीज़ के लिए मैं टोकती थी। तो मैं नहीं बनाया, मैंने एक बार मैंने मम्मी से ही कह दिया, मम्मी इनके लिए खाना बना देना, मैं नहीं बना रही। इस बात के लिए पता है उसने खुद खाना नहीं खाया, सास ने, मेरे हाथ का बना हुआ, कह रही मत बना, मैं तो अपने हाथन बना के ठोक के खा लूँगी, इसके लिए नहीं बनाएगी तो मेरे लिए भी मत बना, मैं तो अपने हाथन बना के ठोक के खा लूँगी। कई बार ऐसा हुआ, इन्होंने खाना दिया हुआ मेरा वापस कर दिया। और भी लास्ट टाइम तो पता है क्या बोली, तेरे पति की कमाई है मैं क्यों खाऊं, तेरे पति की कमाई है मैं क्यों खाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैंने वो चीज़ ली, फिर अब मैं खाना नहीं देती अपने हाथ से। अभी बीच में जिया जी आए थे, उनकी वजह से कुछ बातचीत हुई, तो 2 दिन बाद फिर इनके हरकतें, मतलब इनसे बात कर लो ना तो इनकी हरकतें शुरू हो जाती हैं। मतलब एक बच्चे के लंच बॉक्स की रबड़ को आप 1 दिन हुआ है और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, अपनी बेटी से आग लगा के कह रही हैं 3 दिन से पड़ी डोल रही थी, 3 दिन से पड़ी डोल रही थी, मैंने फेंक दी। मतलब कितने, उसने तुरंत नहीं बताई 3 दिन से पड़ी डोल रही थी,
4 दिन बाद उसको याद आ रही है ताकि सब भूल जाए। बहुत तेज़ दिमाग है भाई इनका इन चीज़ों में। और बेटी भी कहती है हाँ, बच्चे के स्कूल जाने के बाद बहू करती ही क्या है, बस फ़ोन में लगी रहती है और षड्यंत्र रचती रहती है। षड्यंत्र मतलब बेटियां माँ देखो, मैं इनको मारने के षड्यंत्र रचूँगी या इनको बचाने के मैं षड्यंत्र रच रही थी। मतलब इनके भाई का ट्रांसप्लांट हुआ है और लीवर देने के लिए चारों में से किसी के पास हिम्मत, भगवान इनकी माँ बहन सब। इमेजिन यार, सोच मेरी तो भैया इनके लिए, मेरे को सोचना ही नहीं है इनके लिए प्रभु। आप सोचो ना कि नंद और वो, मैं बिल्कुल नहीं। आ भी गई तो मैं तो शूट बंद कर दूँगी। आगे मैंने शुरू भी करा तो दोस्तों, मेरी वीडियो को तुम्हें वायरल करना है ना तो सास बहू के चर्चे में ही कर देना। मेरे मुंह में कोई नहीं, मैं आपसे गॉसिप कर रही हूँ। एक वीडियो ये मेरी सास बहू का चर्चा हो गया, लेकिन एक अभी थोड़ी देर में मैं फिर बनाऊँगी, वो मैं अपनी दिनचर्या के बारे में बताऊँगी, तो ये मैं अभी डाल दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा भी लगे, कुछ भी लगे तो उसको कमेंट ज़रूर करना कि अगर आपको और सुनने में इंटरेस्ट है सास बहू के चर्चे और किससे, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, तो आज का इतना। राधे राधे। अभी नेक्स्ट ब्लॉग, ये वीडियो मैं अभी डाल दूँगी, फिर नेक्स्ट डाल दूँगी वो मैं रात में डालूँगी। ठीक है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।